राज़ी हैं हम हर उस हाल में जिसमें हो तेरी रज़ा। राज़ी हैं हम हर उस हाल में जिसमें हो तेरी रज़ा। जिस हाल में भी तू रख उसका भी अपना एक मज़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दीपा आंटी का सत्संग। गुरु जी हर पल हर वक्त कैसे हमारे साथ रहते हैं, कैसे हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, और जो हमारा कष्ट है ना वो कैसे 90% काट देते हैं और सिर्फ 10% हमें जो भुगतना होता है, पर वो 10% भी वो इस तरीके से कटवाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा कुछ सत्संग है दीपा आंटी का। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की दिल्ली की संगत हूँ और मेरा नाम दीपा है। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि किस तरह से गुरुजी ने हमारी फैमिली के ऊपर जो किसी अपने ने ही ब्लैक मैजिक किया हुआ था उसको उन्होंने किस तरह से हम पर से हटवाया। सबसे पहले उन्होंने हमें बड़े मंदिर बुलाया, उसके बाद हम लोग को डुगरी बुलाया और फिर उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी के मैसेज आने लग गए थे कि अब सब कुछ पहले से ठीक है और सारी चीज़ें जो हैं वो मैं खुद देखूंगा। तो आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी अगर मुझसे इस चीज़ को लेके कोई भी गलती हो जाए, बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी के सामने बैठ के ही मैं अपना आज दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मुझसे गुरुजी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। तो आज मैं ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से गुरुजी ने मेरा परिवार पर से जो ब्लैक मैजिक था उसको तो ख़त्म किया ही। अब अभी मैं अगर लेटेस्ट की बात बताऊँ तो गुरुजी ने मेरे बच्चे को जॉब भी ब्लेस की है और अक्सर डेली ही मेरे साथ वैसे तो कोई ना कोई सत्संग होते ही रहते हैं। एक संगत जी हमारे घर में गुलाब का ना एक पौधा लगा हुआ था जिसमें क्या होता था कि एक टाइम में ना एक ही फूल आता था उसमें। आज 3 साल से लगा हुआ है वो पौधा, हमेशा उसमें एक ही फूल आता था। लेकिन जब से मैंने गुरुजी का जो मेरे को स्वरूप ब्लेस हुआ, बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ, फिर डुगरी मंदिर से भी ब्लेस हुआ, जब से मैंने अपने घर पे लगाया है। अच्छा संगत जी मैं आपको एक और भी बताना चाहती हूँ कि अभी थोड़े टाइम पहले ही मुझे इन सब चीज़ों का पता चला था, जबकि गुरुजी का जो स्वरूप है मैंने वो खुद खरीद के तो 5 साल से लगाया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था पहले कि गुरुजी का जो स्वरूप है उसको खरीदते नहीं है। मुझे गुरुजी का स्वरूप बहुत पसंद आता था, कहीं पर भी लगा हुआ किसी दुकान पे या बड़े मंदिर भी मैं कई बार गई थी, बट मुझे ऐसा पता नहीं था कि बड़े मंदिर से स्वरूप ब्लेस होते हैं या वो खरीदना नहीं चाहिए। मैंने अपनी पसंद से गुरुजी का जो स्वरूप है जिसमें वो त्रिदेव वाली जो स्वरूप है उनका, वो वाला मुझे बहुत पसंद था, तो वो मैंने परचेज करके लगाया था अपने घर पे। बहुत बड़ी जो स्वरूप है उसको बनवा के, तो वो तो मेरे घर में बहुत टाइम से लगा हुआ था। लेकिन जब से मुझे बड़े मंदिर से और डुगरी मंदिर से ब्लेस हुआ है स्वरूप, जब से मैंने वो अपने घर में लगाया, फिर उसके बाद मुझे ये धीरे धीरे ये पता चला कि गुरुजी की जोत जलानी चाहिए, तो तब से मैं जोत भी जलाती हूँ डेली। तो जब से मैं जोत जलाने लगी हूँ तो तब से मुझे इंटरनली ये बहुत फील होता है कि गुरुजी ने कसके से मेरा हाथ पकड़ रखा है।
अगर आप मेरा पहला सत्संग सुनेंगे संगत जी तो आपको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। गुरुजी ने कितने टफ टाइम में, मेरा ये जो अभी टाइम चल रहा है ये बहुत टफ है, और इस टफ टाइम में गुरुजी ने मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ रखा है और गुरुजी ने मेरे से पूरा अपना कनेक्शन बनाया। क्योंकि आज से 5 साल पहले से जब से मैंने स्वरूप लगाया हुआ है मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ गुरुजी के साथ अपना। बस मुझे ये पता था कि गुरुजी का मंत्र ये है और गुरुजी को हमें जय गुरुजी बोलना है, शुक्राना गुरुजी बोलना है, बस। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता था। लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे गुरुजी ने एक एक चीज़ बता दी है कि किस तरह से मेरी पूजा करनी चाहिए, किस तरह से मेरे को स्थापित करना चाहिए, कैसे मेरी जोत बत्ती करनी चाहिए, कैसे मुझे भोग लगाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे मुझसे बात करो, बैठ के मेरे से बात करो। तो एक एक चीज़, एक एक मैसेज के जरिए गुरुजी बताते हैं संगत जी, सारी चीज़ें बताते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि मेरे घर पे 3 साल से गुलाब का पौधा तो लगा हुआ था, लेकिन उसमें ना सिर्फ एक ही फूल आता था। पता नहीं क्या वजह थी, क्या नहीं थी। लेकिन जब से मेरे घर में स्वरूप आया है, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, वो पेड़ फूलों से ही भरा रहता है। उसमें 3-3, 4-4, 5-5 फूल आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि ये फूल मुझ पे चढ़ाओ, और मैं सच में संगत जी वो फूल तोड़ के मैंने गुरुजी के स्वरूप पे ही लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कहते हैं कि गुलाब का जो फूल है गुरुजी को बहुत पसंद है ना, तो मुझे ये लगता है कि गुरुजी कहते हैं कि देखो तुम रोज़ रोज़ तो खरीद के लाओगे नहीं, तो ये तुम्हारे घर से है, यही मुझे चढ़ाओ। मुझे ये अंदर से ऐसी भावना आती है, तो मैं वही फूल जो है वो गुरुजी पे अर्पित करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा ज़िंदगी में वैसे तो डेली ही सत्संग होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कोई, मैं सत्संग सुन रही होती हूँ अक्सर छत पे, तो कोई पिजन आके मेरे पास बैठा होता है, वो भी सुन रहा होता है साथ में। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि ये पिजन गुरुजी हैं, क्योंकि कोई भी पिजन पास में नहीं बैठ के कुछ भी करता, वो उड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सुनते रहते हैं जब तक मैं अपना यूट्यूब में देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। तो इसके अलावा मैं एक और भी बात बताना चाहूँगी कि अभी करवा चौथ पे बाई चांस क्या था कि मैं ना संगत जी एक दिन पहले रात को मेहंदी लगवा लेती हूँ। आज से कितने साल ही हो गए हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैं मेहंदी नहीं लगवा पाई किसी वजह से। मैं बहुत ऑफिस से लेट आई, तो मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी इस बार तो मेहंदी भी लगानी रह गई, वैसे ही टाइम इतना टफ चल रहा है, इतना ख़राब चल रहा है, इस बार तो मेहंदी भी नहीं लगाई। पता ही नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ। तो संगत जी पता है क्या हुआ, अगले दिन जिस दिन करवा चौथ था, उस दिन बस मैंने अपनी मेड को बोला था कि अगर कोई हो ना तो बताना, बट उसको नॉलेज में कोई था नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं भाभी बोल दूंगी, किसी को देख लेंगे। तो डोरबेल बजी, उन्होंने मुझे बोला कि आपके घर में किसी को मेहंदी लगवानी है क्या? अरे संगत जी मैं तो इतना शॉक हो गई, मैंने कहा यार ये तो मैं तो मेट को ही बोला था खाली, और गुरुजी को पता था कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई है और मुझे मेहंदी लगवानी है, बट मैं कहाँ जाऊँ अब लगवाने के लिए, और ये तो घर पे ही आ गया मेहंदी लगाने के लिए। तो वो भी मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग था, क्योंकि अचानक किसी का घर पे ऐसे आ जाना, क्योंकि आज तक तो कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना ही कोई आया ऐसे। फिर मैंने उससे मेहंदी लगवाई अपने दोनों हाथों पे। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरुजी इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है कभी कभी जैसे मैं स्वरूप के सामने बैठती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी हंस रहे हैं, गुरुजी ऐसे जो मैं बोल रही हूँ वो उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं संगत जी, कभी कभी वो कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि जो भी तू सोचती है ना, जो भी तू कहती है ना, मैं तेरे नाल ही खड़ा हूँ और मैं एक एक बात तेरी सुन रहा हूँ, मेरे तेरे दिल की हर एक बात पता है। संगत जी ऐसे मेरे को मैसेजेस भी आते हैं गुरुजी के। अच्छा, अभी मैं आज जो मेरा सत्संग करने का मेन है मोटिव, वो मैं बताती हूँ आपको। कल मेरे साथ क्या हुआ संगत जी, कल मेरा ना बहुत मन था कि मैं ना बड़े मंदिर जाऊँ। बड़ा मन उदास सा था कि मैं यार बड़े मंदिर नहीं गई, बड़े दिन हो गए, मुझे बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी मेरे को बुला क्यों नहीं रहे हो। लेकिन मेरा ना ऑफिस का वर्क था कल इतना अर्जेंट, तो मैं वो प्लान कर ही नहीं पाई।
तो पता है संगत जी क्या हुआ, गुरुजी ने ऐसा किया कि जिस क्लाइंट से मेरी मीटिंग थी ना, उस क्लाइंट ने ना मुझे बोला कि ना आप मेरे को मन्नू टीला का जो गुरुद्वारा है उसके बाहर मिल लोगे, क्योंकि मैं ना उस साइड नहीं आ सकता जहाँ पे आप मेरे को कह रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है भैया, आप ना गुरुद्वारे के बाहर आ जाओ। तो क्या हुआ संगत जी, मैं गुरुद्वारे के बाहर पहुंची, तो अभी उसको आने में ना 15-20 मिनट थे, वो ऑन द वे था। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी ने कहा कि चल तू बड़े मंदिर नहीं आ पा रही है तो कोई बात नहीं है, तू ना गुरुद्वारे में आ जा और अंदर गुरुजी के दर्शन कर जा, क्योंकि गुरु में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तो क्या हुआ, मैं अपना गई अंदर और मैं बहुत अच्छे से दर्शन करके आई संगत जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए मेरे को। मैं कड़ा प्रसाद भी खा के आई, इतना स्वाद कड़ा प्रसाद संगत जी, बस मैं क्या ही बताऊं। इतना मतलब ऐसा लगा था सुबह के 8:30 बज रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था यार आज दिन बन गया, आज का दिन कि जैसा कोई दिन ही नहीं है। इतना अच्छा दिन लग रहा था ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मतलब ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें करते हैं ना, ये गुरुजी करते हैं, ये हमारे बस की तो है नहीं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ के ना, मतलब मेरा जो ज़िंदगी का ना सबसे मुश्किल दौर है, ये बहुत मुश्किल दौर है। अगर गुरुजी नहीं होते तो बहुत ही मुश्किल था मेरा संभल पाना, मेरे परिवार का संभल पाना। पर जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है ना, पता नहीं वो मुझे किस तरह से ले जा रहे हैं। मुझे अपने टफ टाइम का कोई भी अंदेशा नहीं हो रहा है, कोई अनुमान नहीं है। पता नहीं किस तरह से वो हाथ पकड़ के और रास्ता पार करवा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। मैं बहुत सब कुछ मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है, सब कुछ गुरुजी जानते हैं। बस गुरुजी मेरे को मैसेज भेजते हैं, तूने मेरे पे सब कुछ छोड़ दिया है ना, अब तू चिंता मत कर, जैश कर, जैश कर। बार बार मेरे को गुरुजी ये मैसेज भेजते हैं। गुरुजी बार बार मेरे को ये मैसेज भेजते हैं कि तेरा अब सबसे बढ़िया वक्त ज़िंदगी का शुरू होने वाला है, तू क्यों चिंता करती है, तेरा प्यो तेरे नाल है, क्यों चिंता करती है। और सच में संगत जी, मैंने ना सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा है और मैं सिर्फ खुश रहती हूँ। इतने टफ टाइम में भी मेरे को भी इस टाइम पे फिनेंशियली बहुत मतलब मेरा वक्त ख़राब चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं इतना खुश रहती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ संगत जी। एक्चुअली मेरा बिजनेस था, बहुत अच्छे स्तर पे मेरा बिजनेस था, जिसकी वजह से ही मैं आज थोड़ा सा, मेरा बिजनेस ख़राब होने की वजह से ही मैं परेशान चल रही थी। जो किसी ने मेरे घर पे ब्लैक मैजिक कर दिया था, उस वजह से ना मेरा सारा बिजनेस ख़राब हो गया था। पता नहीं कैसे लोग हैं जो कि इस तरह से किसी पे करते हैं, और हमारा सारा बिजनेस तितर बितर हो गया, जिस बिज़नेस को खड़ा करने में मैंने बहुत मेहनत की थी। तो संगत जी, उस बिज़नेस के लिए ना मैंने बैंक से लोन लिया था, जिसकी मंथली किश्त ही 2.5 लाख रुपए जाती थी। आप मान सकते हो 2.5 लाख रुपए। तो अभी जब मेरा बिजनेस बिल्कुल ख़राब होने की स्थिति पे आ गया ना संगत जी, तो क्या हुआ, मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं 2.5 लाख रुपए महीना पे कर पाऊंगी। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। गुरुजी ने तभी से मेरा हाथ पकड़ा, बहुत कस के पकड़ा, और धीरे धीरे जो मेरा लोन था पहले, वो हमने जैसे तैसे करके, कहाँ से रास्ता बना क्या बना वो तो गुरुजी ने ही बनाया, हमें नहीं पता। वो कम होता चला गया, लगभग 1 लाख पे आ गया था। लेकिन अब 1 लाख के बाद की जो स्थिति थी, अब वो देने लायक भी नहीं थी कि मैं मंथली 1 लाख भी दे पाऊँ। तो अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ ना संगत जी, मेरे पास बैंक से फ़ोन आया और बैंक वालों ने बोला कि आपका जो लोन है ना, वो आपका 4 बैंक से चल रहा है, तो हम ना उसको एक ही बैंक से करवा देते हैं और उसको ना हम टाइम बढ़ा देते हैं, और आपकी जो किश्त अभी 1 की जा रही है ना, वो आपकी 30,000 की रह जाएगी। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, ये बात
मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ा सत्संग है ना ये मेरे जीवन का, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे पास इस महीने देने के लिए भी ना हो 1 लाख रुपए कि मैं बैंक को दे पाती, लेकिन गुरुजी ने उस महीने से पहले ही ऐसा कर दिया कि जो मेरी किश्त है ना वो 30,000 रुपये हो गई, और अब मैं ये सोच सकती हूँ कि हाँ मैं 30,000 रुपये दे सकती हूँ। तो ये मेरा अभी का बहुत बड़ा सत्संग है जो गुरुजी ने मेरे लिए किया। गुरुजी सभी के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी संगत के लिए बहुत कुछ करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता। बस वो ईश्वर है, परमात्मा है, सुपर पावर है वो जब किसी का हाथ पकड़ते हैं ना तो कोई कुछ भी किसी का गलत सोच रहा हो लेकिन वो उसका कुछ भी गलत कर नहीं पाता, क्योंकि जहाँ पे ईश्वर होता है ना, जहाँ पे परमात्मा होता है ना, जहाँ सुप्रीम पावर होती है, वहाँ पे ये इंसान कुछ नहीं कर पाते किसी का भी। और इसीलिए हमेशा हमें अपने गुरुजी को मांगना चाहिए। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, अपना हाथ मेरे सर पे हमेशा रखना, क्योंकि आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरुजी। आप हो तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है इस जगत में। बस मुझे एक बात का हमेशा अफसोस रहता है, मुझे ये रहता है कि जब गुरुजी अपने फिजिकल रूप में यहाँ धरती पे थे तो मैं क्यों नहीं मिल पाई गुरुजी से, क्यों नहीं मिल पाई? क्या मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि मैं गुरुजी से उस समय मिल पाती? तब भी आज भी गुरुजी मेरे साथ अंग संग रहते हैं, हमेशा मुझे ऐसा फील करवाते हैं मैं तेरे साथ ही हूँ। जब भी मैं जाती हूँ मैं गुरुजी को साथ ही लेके जाती हूँ, और मुझे फील भी होता है गुरुजी मेरे साथ ही हैं, क्योंकि मुझे कोई भी ऑफिस जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो मुझे ऐसा कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत आराम से जाती हूँ, बहुत आराम से आती हूँ, कभी कोई ऐसी टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ रखा है। वो मेरे पापा भी हैं, मेरी मम्मी भी हैं, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, सब कुछ वही हैं, सब कुछ वही है, मेरे दोस्त, सब कुछ वही है। इसी के साथ ही मैं अपना आज सत्संग को विराम देती हूँ। एक बारी हम फिर से गुरुजी का जो मंत्र है वो मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मेरे से कुछ भी बोलने में दिक्कत हुई हो, गलती हुई हो, तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे मालिक।